परमेश्वर की ये असीम अनुकंपा है कि आप सभी के मध्य इस पवित्र मांगलिक चर्चा करने के लिए भगवान ने ये अवसर आपको और हमको दिया। हमारे पवित्र ग्रंथ जब हमको ये समझाते हैं योग रतो व भोग रतो संग रतो व संग विहीनः ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। जो इस संसार में घर गृहस्थी में रहते हुए अपने भगवान के प्रति अपने मन को लगाए हुए है, या वह व्यक्ति जो संसार से विरक्त होकर हिमालय की किसी कंदरा में बैठा है, वहां उसका ध्यान भगवान में लगा हुआ है। जिस भी रूप में आप संसार में हैं या संसार से ऊपर उठकर जी रहे हैं, सांसारिक कार्य करते हैं या सब चीजें छोड़ बैठे हैं, तो जिस व्यक्ति का जिस जगह भी जिस स्थिति में भगवान के प्रति चित्त लगा हुआ है, मन लगा हुआ है, जिसके हृदय में परमात्मा बसे हुए हैं, तो कहा गया है कि बस आनंदित वही है क्योंकि उसने अपने जन्मों के दुखों को दूर करने का मार्ग बना लिया। इसलिए जो भगवान की तरफ चल पड़े हैं उन्हें अपने भाग्य को सराहना चाहिए, और जो वक्त परमात्मा की राह में लगे मानना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, जो भगवान ने हमें अपने चरणों में जगह दी, अपना नाम जपने का मौका दिया, अपने प्यारों के साथ बैठने का अवसर मिला, हाथ से कोई सेवा करने का अवसर मिला, कानों में हमें परमात्मा के वचन सुनने को मिले। ये घड़ी सबसे ज़्यादा शुभ घड़ी है, सबसे अच्छी घड़ी है। इसके लिए भगवान को लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने हमको अपनाया, आपने अपनी राह में हमको लगाया, हमें आपका नाम जपने में सुनने में रस आने लगा। आपकी अनंत कृपा है प्रभु, नहीं तो लोगों का मन इधर नहीं लगता। जिनका चित्त इधर परमात्मा की तरफ लगे वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं। वो भाग्यशाली लोग हैं जिनकी कोशिश रहती है कि मेरे हाथों से किसी का भला हो सके तो बहुत अच्छा। याद रखिए, कुछ लोगों को भला करके सेवा करके आनंद आता है और किसी को दूसरों को रुलाकर अच्छा लगता है। उनको लगता है कि मैंने झुका दिया, मैंने किसी को दबा दिया। कहते हैं ना कि किसी गरीब को कभी इतना मत सताओ कि जब वो भगवान के आगे प्रार्थना करने बैठे और वहाँ बैठकर रोए और ये कहे कि प्रभु मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मुझे दुखी किया जा रहा है और मेरे पास कोई और सहारा नहीं, केवल तेरा सहारा है। किसे कहूँ? अपना दुख तो तुझे ही कह सकता हूँ। जो भगवान के आगे रोता है तो ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति को रुलाने वाले की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। जन्मों तक भाग्य में आंसू आ जाते हैं, और जिसने दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट दी, कई गुना बढ़कर के वो मुस्कुराहट आप तक पहुंचेगी जरूर। इसलिए ध्यान रखना, अपनी तरफ से
कुछ न कुछ भगवान की राह में अच्छा बोने की चेष्टा करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, आंसू ना आए। इसलिए सबसे निवेदन है कि भगवान की राह में अगर आपका मन लग गया, इधर रुचि जागी, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा हो कि अच्छे लोग अच्छों को तैयार करें, अच्छे लोग भक्तों को बढ़ाएं, भलाई को बढ़ाएं। क्योंकि बुराई को बढ़ाने के लिए तो लोग जैसे ठेका लेकर बैठे हुए हैं। अपने घर से पैसा खर्च करके लोग बुराई की तरफ लेकर आते हैं। ना भी कोई पीना चाहे शराब तो भी पिलाएंगे, अपना पैसा दे के पिलाएंगे, नशा करा देंगे, बुरी जगह लेकर जाएंगे। ना कोई जुआ खेलना चाहे तो भी उसको कहेंगे कि तुम खेलना नहीं, बस तुम हाथ लगाओ, क्योंकि हो सकता तुम्हारी किस्मत से मैं जीत जाऊं। और धीरे धीरे उसे लत डालते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जिसको बुरी लत लग जाए, ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने लत लगाई हो, तो पीड़ित परिवार पूरी जिंदगी उसके लिए बद्दुआ दिया करता है कि उस आदमी ने न जाने कौन सी घड़ी थी हमारे बेटे को या हमारे पति को या हमारे भाई को, जिसका जो रिश्ता होता है कि ये जो लत लगा दी। आप सोच सकते हैं कोई भी लत लग सकती है, किसी को सिगरेट की, किसी को खैनी की, तंबाकू खाने की, कोई तो सिखाता है ना पहली बार। लेकिन जिसने किसी को भक्ति की लत लगाई, भगवान का रंग चढ़ा दिया, सेवा का रंग चढ़ा दिया, ध्यान रख लीजिए कि उसके जरिए से उसका तो कल्याण होगा ही होगा, उसकी भी पीढ़ियां तर जाएंगी और आपको भी उसका पुण्यांश प्राप्त जरूर होगा। इसलिए रंग लगाओ स्वयं को भी। होली बीती है ना, तो केवल रंग वही नहीं लगाना जो होली में लगाया जाता। अगर रंग लगाना है तो भक्ति का रंग लगाओ, सेवा का रंग लगाओ, अच्छाई का रंग लगाओ, लोगों को आदत डालो, अच्छे संग का रंग लगे। जिन लोगों ने दूसरों को अच्छी तरफ चलने का रंग लगा दिया, तो कहते ना, कोई संतरे बेच रहा था, जब पुराना समय था, तो बेचते बेचते उसने कहा अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। तो संतरे को वो संग तरे बोल रहा था। और उसी को सुनते सुनते, उसकी बात सुनते हुए, क्योंकि वो सुबह इधर से निकल कर जाए, शाम को निकल कर जाए, तो बोलता हुआ जाए अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। तो एक छज्जू नाम था एक व्यक्ति का, जो दुकान पर अपनी सौदा बेच रहा था। उसको आवाज सुनाई दी, अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। उसके मन में आया कि जो अच्छों के संग रहे बस वही तरे, जो बुरों के साथ रहे वो तो तरे नहीं, वो तो डूबे जरूर। तो आज से हम भी अच्छों का संग करेंगे। किसी महान पुरुष का सत्संग हो रहा था और छज्जू नाम का ये व्यक्ति बड़ा सेठ था, सत्संग में बैठा, भगवान का नाम जपने की आदत पड़ी और फिर छज्जू भक्त के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और एक समय ऐसा आया जब इसने अपनी दुकान छोड़ी। दुकान छोड़ने वाले दिन भी ऐसा हुआ, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, शादियां हो गई, अब ये पोते पोतियों वाला हो गया था। नाम तो जपता था, सिमरन में रुचि थी पूरी,
लेकिन ध्यान ये आता था कि अभी बच्चे जो है लापरवाह हैं, बिजनेस को संभालते नहीं। जितने मेहनत करके मैंने बिजनेस को आगे बढ़ाया, बच्चे भी आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा हो। उनको सुबह जगाए तो बच्चे जागे नहीं, 9 बज जाएं, 10 बज जाएं। हिंदुस्तान पाकिस्तान तब एक ही था। तो लाहौर की यह घटना है। छज्जू भक्त ने अपने बच्चों को कई बार कहा कि बेटा चाबी तुम्हें सौंपता हूं, तुम चाबियां संभालो। बच्चे कहते थे कि चाबियां संभाल के क्या करेंगे। अभी आप देख ही रहे हो, पत्नी भी बोल देती थी कि अभी ये समझदार नहीं हुए हैं, आपका किया हुआ सारा बिजनेस इतना बढ़ाया है तो इसको ये खराब ना कर दें। तो ये बोलते थे अगर मैं ही नहीं रहा तो मेरे बाद भी तो कुछ होगा ना। जब तक इनको अपनी चीज का खुद दर्द नहीं होगा तब तक जीना नहीं सीखेंगे ये। लेकिन उस दिन घटना फिर घटी। दुकान पर जाने के लिए चाबियां हाथ में लेकर निकले तो रोड साफ करती हुई एक सफाई कर्मी महिला ने इनको देखा। ये कभी सड़क के बीच में आते हैं और कभी वापस आते हैं फिर घर की तरफ, क्योंकि मन में सोच रहे हैं आज चाबियां सौंप दूं या भी थोड़े दिन और रुकूं। फिर मन में आया उम्र बीत रही है, श्वासों की पूंजी बहुत थोड़ी है, जब तक शरीर ठीक चल रहा है तभी तक भगवान का भजन भी हो सकता है, तभी तक सेवा भी हो सकती है। जब शरीर भी साथ नहीं देगा तब तो अपना दर्द याद करेगा, नींद भी ठीक नहीं आएगी। अभी नाम जपना, सेवा करना, अपने आप को भगवान की तरफ लगाना, मोह ममता से ऊपर उठना जरूरी है। तो सड़क के बीच में आए फिर वापस चले जाएं घर की तरफ और दरवाजे तक पहुंचे, फिर सोचें कि ठहरो अभी ये ना समझ हैं, इनको थोड़ा ट्रेंड करते हैं, थोड़ा समझाते हैं, बाद में चाबी सौंपेंगे। अब 2-3 बार तो ऐसा किया, सड़क तक पहुंचे बीच में और फिर वापस आ जाएं। वो महिला सफाई करती करती झाड़ू लगा रही थी, सड़क पर रुक गई और जोर से बोली, सेठ जी एक तरफ हो जाओ, बीच में रहोगे तो धूल पड़ेगी। अब इतना सुनना था और इनको झटका लगा कि बीच में रहूंगा तो धूल पड़ेगी, बीच में रहूंगा तो धूल पड़ेगी। एक ही तरफ होना। आवाज गूंज रही अंदर, सेठ जी एक तरफ हो जाओ, बीच में मत रहो, बीच में रहोगे धूल पड़ेगी। बस किनारे पर खड़े होकर सोचने लगे, अभी चाबी देना बच्चों को ठीक नहीं है, समझदार नहीं है, बड़ी मेहनत से बिजनेस जमाया था, सारा खराब हो जाएगा। हर चीज का टाइम होता है, बोने का भी टाइम होता है, काटने का भी टाइम होता है। ये कोई टाइम आया अभी? जब आएगा भगवान अपने आप प्रेरणा देगा। फिर मन में आया कि दुकान पर चलूं या फिर ये सोचूं कि ऐसे तो टाइम कभी भी नहीं आएगा। 4 साल हो गए ऐसे सोचते सोचते। ये बच्चे संभलेंगे नहीं, अगर आज ही प्राण निकल गए तब भी तो ये संभालेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी थी बच्चों को बड़ा करना, बिजनेस उनको संभाल के देना, थोड़ा बहुत सिखा देना। अपने कंधों पर बैठा करके अगर दुनिया दिखाओगे तो बच्चे हमेशा कमजोर रहेंगे। इनके पंख मजबूत होने चाहिए, इनके पांव मजबूत होने चाहिए, और वो तब होते हैं जब खुद करना सीखते हैं। जब खुद के ऊपर पड़ती है तभी कुछ करेंगे। अभी नासमझी में अगर तुम ये सोचते हो कि तुम घर चला रहे हो, दुनिया चला रही है, ये भाग्य इनका तुम नहीं बना रहे हो,
परमात्मा ने जो भाग्य दिया उसके बाद आगे भाग्य को संभालना, बिगाड़ना इनका काम है। बहुत लोग होते हैं दुनिया में जिनके पास अच्छी चीजें आती जरूर हैं, लेकिन उनको संभालना नहीं आता, अपनी किस्मत को खुद लात मारते हैं। अब इनकी किस्मत में जो होगा, इनका कर्म इनको ऊपर उठाए, मुझे इनको चाबियां सौंपनी चाहिए। फिर मन में आए बार बार, एक बार और सोच लो, ऐसी भी क्या जल्दी है, कल फिर देख लेंगे, परसों देख लेंगे। मन फिर बार बार कहे, अगर आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं। मन में शुभ का विचार जिस दिन आ जाए उसी दिन तैयारी कर लो, नहीं तो कभी भी बात बनेगी नहीं। मन फिर कहे कि सोच तो लो, तुम्हारे देखते देखते अगर परिवार डूब गया, पैसा खराब हो गया, इनको रोता हुआ देखोगे, भक्ति में मन लगेगा क्या? फिर मन में आया कि ये मोह बोल रहा है तुम्हारा जो मोह है वो तरह तरह के तर्क दे रहा है। तुम्हारा नाम तुम्हारे कर्म से होगा, और तुम्हारा नाम अगर होगा तो परमात्मा के नाम से होगा, इसलिए तुम परमात्मा की तरफ चलो। इसलिए संतों ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि नाम नाम बिन न रहे, सुन लो सकल जहान। कि ये जो परमात्मा का नाम है ना, ये नाम जरूर पैदा करेगा, नाम किए बिना नहीं रहेगा। कि मीरा ने कुछ और नहीं किया था, परमात्मा का नाम ही जबान पर बसाया था। राजा महाराजाओं का तो नाम मिट गया, लेकिन मीरा का नाम कभी नहीं मिटा। नाम जप, ये नाम तुम्हारा जिह्वा पर परमात्मा का नाम बसेगा तो यही तुम्हारा नाम करेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारा धन तुम्हारा नाम करेगा, परिवार नाम कर देगा? तुम्हारे कर्म और परमात्मा की कृपा, ये तुम्हारे नाम को आगे पहुंचाएगा। अच्छी बातें सुनी हुई थी सत्संग में, उनका प्रभाव मन में आया और उस महिला ने फिर कह दिया, क्योंकि ये ऐसे सोचते सोचते फिर सड़क के बीच में आ गए। महिला ने फिर कह दिया, सेठ जी, फिर बीच में आ गए, और एक ही तरफ हो जाओ, मैं सफाई कर रही हूं, धूल गिरेगी। दौड़ते हुए वापस गए और बच्चे को हिला के कहा, बेटा दुकान खोलनी हो खोलो, बंद करनी है बंद करो, बिजनेस चलाना चलाओ, जैसे जीना है तुम्हारी मर्जी। ये रखी हैं चाबियां, मेरा फर्ज पूरा हुआ, अब परमात्मा का फर्ज, परमात्मा के लिए फर्ज पूरा करेंगे और आत्म कल्याण के लिए अपनी जिंदगी जिएंगे। बस ये पड़ी है चाबी, और छोड़ के निकल गए बाहर। और उसके बाद अपना सेवा में, साधना में, भक्ति में मन लगाया। खुद तरे न जाने कितनों को तारा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपका मन परमात्मा में लगने लग जाए तो किस्मत माननी चाहिए कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, परमात्मा ने हमको अपनाया। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन आशीर्वाद से ध्यान व अध्यात्म गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम, मन को सदैव आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्मस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। दिनांक 20 और 21 अप्रैल 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 20 अप्रैल 2024 सायं 4:30 से 6:30 बजे, 21 अप्रैल 2024 प्रातः 10 से 12:30 बजे एवं सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर, ठाणे रोड, मीरा रोड ईस्ट,
आयोजक वरदान लोकाश्रम मुंबई। संपर्क सूत्र हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं।